संघ के पदाधिकारियों ने किया कोटड़ा क्षेत्र का दौरा, जिसमें उत्कृष्ट कोचिंग जोधपुर के सीईओ निर्मल गहलोत व जोधपुर प्रांत के प्रांत प्रचारक योगेंद्र कुमार, वनवासी कल्याण परिषद के प्रदेश संगठन मंत्री विजय कुमार, प्रांत सह छात्रावास प्रमुख नरेंद्र कुमार भी रहे साथ। प्रांत प्रचारकों व सीईओ ने कोटड़ा क्षेत्र के बोडी कला गांव का किया दौरा, जिसमें वनवासी कल्याण परिषद के कार्य को देखा। साथ ही एनीकट, एकलव्य विद्या मंदिर, आरोग्य रक्षक आश्रम विद्यालय, गौशाला आदि प्रकल्प को देखा। साथ ही संघ के जोधपुर प्रांत प्रचारक योगेंद्र कुमार, वनवासी कल्याण परिषद के प्रदेश संगठन मंत्री विजय कुमार, प्रांत सह छात्रावास प्रमुख सहित ने क्षेत्र के वनवासी संतों से भी भेंट की। साथ ही संतों को विशेष रूप से सत्संग के लिए ढोल, मजीरा आदि वाद्य यंत्र को भी भेंट किया। वनवासी कल्याण परिषद के कार्यकर्ताओं के वहां पर उन्होंने भोजन का आनंद भी लिया। वनवासी क्षेत्र में चल रहे वनवासी कल्याण के प्रकल्प को भी देखा। साथ ही वनवासी कल्याण परिषद के कार्य को सराहा। यहाँ क्षेत्र में जनजाति समाज में विशेष रूप से चल रहे धर्मांतरण जैसे मुद्दों पर भी उन्होंने चर्चा की। यहाँ बाल श्रम व कोरोना रोकथाम में वनवासी कल्याण परिषद के किए गए कार्यों को भी सराहा। साथ ही सभी जनों को कोरोना जैसी महामारी से लड़ने का आह्वान किया। सतगुरु देव ने गोविंद दियो कोटा क्षेत्र में पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोटा क्षेत्र वासियों को आप अपने इस दौरे के साथ में कुछ ऐसी जानकारी, कुछ आपके विचार साझा करना चाहेंगे तो जिससे कोटा का क्षेत्र भी लाभान्वित हो। आज कोटड़ा के क्षेत्र में लगातार घूमने का, प्रवास करने का अवसर मिला और जो दुर्गम इलाके हैं, पहाड़ी के ऊपर लोग रहते हैं, छोटी सी झोपड़ी बना के रहते हैं, वहाँ पर जाने का अवसर मिला और जो जनजाति बंधु हैं उनके जीवन को बहुत करीब से देखने का अवसर मिला और ऐसा पाया कि बहुत संघर्ष में वो जी रहे हैं, बहुत अभावों के साथ जी रहे हैं। लेकिन इस अभाव और संघर्ष में भी हमने देखा है कि बहुत सुखी सुखी रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुख नहीं है उनको, जीवन को लेकर बहुत ज़्यादा शिकायत करके ऐसा नहीं है। हम वनवासी कल्याण परिषद के बंधु उनकी जीवन यापन के लिए, उनका संघर्ष और कम हो जाए इसके लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन देखने में आया कि वे भी जो है अपने स्तर पे भी कुछ न कुछ लगातार करते रहते हैं। आज उनका खान पान हमने देखा, उनका रहन सहन देखा, उनकी रिश्तेदारी जो है उनके बारे में हमने बातचीत की। इसके अलावा वनवासी कल्याण परिषद जो विभिन्न क्षेत्र में काम करता है, गौशाला संचालित करता है, छात्रावास के माध्यम से काम कर रहा है, कुएं को गहरा कराने का काम कर रहा है, जगह जगह एनिकेट जो है वो बनाए हैं। टीएसपी क्षेत्र के बच्चों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी जो है वनवासी कल्याण परिषद कार्य कर रहा है। इस प्रकार वनवासी कल्याण परिषद जो है आर्थिक उन्नयन से लेके, फसल अच्छी हो इससे लेके,
तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी का ये आह्वान करना चाहूँगा कि वनवासी कल्याण परिषद के जो कार्य हैं उनको एक बार आके देखें, उनको कार्यों को समझें और उसके बाद में जो जनजाति क्षेत्र के जो बंधु हैं उनका जीवन यापन और कैसे सरल हो, सहज हो, उन्नत हो, इसके लिए स्वयं के द्वारा जितना प्रयास हो सके उतना प्रयास करें। मैं आज निश्चित रूप से जो शहरी चकाचौंध से दूर जो इन गाँव में और ख़ास तौर से जो दुर्गम इलाके हैं, पहाड़ी क्षेत्र के जो छोटे छोटे फलां जिनको यहाँ पे कहते हैं गाँव को, वहाँ पे जो जाने का सौभाग्य जो प्राप्त हुआ, तो मैं अपने आप को उससे बहुत धन्य महसूस करता हूँ कि मैं इनके जीवन को नज़दीक से समझ पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, अभिव्यक्त कर पा रहा हूँ। धन्यवाद। सर, जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर शिक्षा के स्तर को भी आपने अच्छी तरह से देखा कि लोगों में शिक्षा की कमी है। इस बारे में कुछ लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पे जो है ज़्यादातर मैंने देखे हैं SC ST और ख़ास तौर से भील मीणा समुदाय के लोग हैं और न केवल SC ST के बल्कि सभी के एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो इन सबके एक रोल मॉडल की तरह है, हमारे लिए भी रोल मॉडल की तरह है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसको जो पिएगा वो दहाड़ेगा। यहाँ पर सबको रूट लेवल तक, नीचे तक सबको यही समझाने की ज़रूरत है कि तुम्हारा जो जीवन है वो तुम्हारे बच्चों का या तुम्हारे बच्चों के बच्चों का जीवन वैसा नहीं रहेगा, वो अलग प्रकार का जीवन हो सकता है यदि उनको तुमने शिक्षा दी। तो बस ये शिक्षा रूपी शेरनी का दूध पीने के लिए ही हम सबको प्रयास करना चाहिए, उनको जागृत करना चाहिए, अभिप्रेरित करना चाहिए। और मैंने देखे भी है कई सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे वनवासी कल्याण परिषद के छात्रावासों में आके रहते हैं। कुछ ऐसे हैं जो उदयपुर जाके, एक बच्ची से आज हम मिले थे, उदयपुर वहाँ पर जाके रहती है। तो लगातार अलग उसमें जग रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो और तेज गति से जगे, इसके लिए सबको प्रयास करने की आवश्यकता है। और उनके अंदर, उनके दिलो दिमाग में बात डालने की आवश्यकता है कि यदि आपने शिक्षा प्राप्त कर ली तो आप अपने जीवन का कायाकल्प कर सकते हो। ये संघर्ष और अभाव का जीवन जो है ये तुरंत कभी दूर भी हो सकता है और एकदम आपका जीवन भी सामान्य जीवन की तरह अभावों से अलग हटकर और एक उन्नत जीवन जो है वो भी आप जी सकते हैं। धन्यवाद।